वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों ने काम किया था, अब महामारी के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को लेकर हॉस्पिटल की ओपीडी के बाहर प्रदर्शन कर डॉक्टरों की कमी को दूर करने की मांग डॉक्टरों द्वारा रखी गई है। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों द्वारा एमवाय हॉस्पिटल परिसर में डॉक्टरों द्वारा तत्कालीन सरकार से मांग रखी गई है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी दूर की जाए, क्योंकि महामारी के दौर में कई डॉक्टर पूरी तरह से काम कर कई लोगों की जान बचाई और उसके बाद जब से महामारी का दौर खत्म हुआ है, उसके बाद कई तरह की अन्य बीमारी से जुड़े मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उनकी देखरेख के लिए फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स लगातार इलाज कर रहे हैं। इसके कारण कई डॉक्टर मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। इन सभी मांगों को लेकर ओपीडी के बाहर डॉक्टरों ने अपनी मांग रखते हुए सरकार को जगाने की कोशिश की है। डॉक्टरों का कहना है कि न्यायालय में चल रहे केस के लगातार तारीख बढ़ने के कारण डॉक्टरों की कमी दूर नहीं हो पा रही है। आने वाले समय में 6 जनवरी को न्यायालय में सुनवाई होना है। तत्कालीन सरकार से आग्रह किया है कि जल्द डॉक्टरों की कमी दूर की जाए। फिलहाल 200 से 250 डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ओपीडी की शुरुआत और डेंगू सहित अन्य बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते सेवा दे रहे डॉक्टरों ने कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और इन्हें दूर करने की मांग उन्होंने की है। जी, आज हम फिर से यहाँ पे एक बार फिर से मजबूर हुए हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं मरीजों को ना देखते हुए। ये हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये आपको भी पता है कि जिस तरीके से कोविड की 2 वेव आई और वो हिट हुई, जिसमें हमने फ्रंट लाइन पे काम किया और आगे अभी तक करते आए हुए हैं। बट हमारा 3rd ईयर का बैच जा चुका है, जो कि अप्रैल मई में चला जाता है और अभी तक दिसंबर आ गया है, लगने वाला है कल से। बट अभी तक भी जो नए रिक्रूटमेंट होनी थी वो नहीं हुई है। लगातार सुप्रीम कोर्ट और एनबी का जैसा भी रवैया रहा है कि वो डिले होता गया। अभी जो नेक्स्ट डेट दी है वो भी 6 जनवरी दी है और जिसके वजह से ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। पेशेंट जिस तरीके की फिर से कोविड के बाद में एक नॉर्मल पेशेंट का जो रूटीन था वो चालू हो चुका है। आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले डेंगू आया था, फिर म्यूकर आया, म्यूकर के बाद डेंगू आया। इस तरीके से काफ़ी सारे पेशेंट भी आए, हमने वो सब संभाला। बट अभी आपको पता है कि 3rd फेज़ में और दूसरा कोविड का वेरिएंट आया है, जिसके लिए भी हमारे पास अभी मैन पावर ही नहीं है। आप किसी भी बीमारी से तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास उतना पावर हो, मैन पावर हो, जो हमारे पास हैंड नहीं है, अभी अवेलेबल है। और लगातार डॉक्टर्स लगातार 1.5 साल से काम करते करते वो भी थक चुके हैं। एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, जिससे लगातार मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है कहीं ना कहीं। तो मेरा बस यही निवेदन है सर्वोच्च न्यायालय से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस केस को फास्ट ट्रैक पे रखा जाए और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके नए बच्चों को रिक्रूट किया जाए, ताकि पेशेंट का जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ाई जा सके, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से हो सके और फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऐसे ना हो। हम भी, क्योंकि जिस तरीके का अभी सिर्फ हमने ओपीडी बंद की है, बट अगर सरकार का रवैया और न्यायालय में कुछ हमारे फेवर में नहीं आता है तो हमको मजबूरन होकर आकस्मिक सेवाएं भी बंद करनी पड़ेंगी, जिसका पूरा उत्तरदायित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय का होगा। पिछले 1 साल से यहाँ पे कम से कम 200-250 डॉक्टर जो आने चाहिए थे, बिना उनके निरंतर हम लोग जो हैं, जो बचे हुए हैं 350 लोग, वो काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं डबल क्षमता के साथ हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और इस वजह से कुछ लोग तो मानसिक तौर पर भी डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि वर्कलोड कम से कम डबल और तिबल बढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर। अब इस चीज़ से कम से कम आपको ये सोच सकते हैं कि जो पेशेंट है, जो उपचार है, उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है अगर डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यही करते हैं, जो अपना रवैया जिस तरह का है उनका, पिछले 1.5 महीने से एक अपनी जो एक सुनवाई है उसको ने कई बीच में तोड़ के आगे एक्सटेंड करती जाइए और अभी भी लास्ट 6 जनवरी का उनने बोला है और वो भी 6 जनवरी फिक्स नहीं है।